हर कोई पर्सन या व्यक्ति जो कोई बिजनेस कर रहा है या फिर जो कोई स्टार्टअप चला रहा है, वो यही चाहता है कि उसका स्टार्टअप ग्रो कैसे करे, उसका बिजनेस ग्रो कैसे करे, वो आगे कैसे बढ़े। या फिर वो पर्सन जो बिजनेस करना चाहता है या फिर जो स्टार्टअप करना चाहता है, वो भी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका बिजनेस आगे कैसे बढ़े, उसका बिजनेस या स्टार्टअप ग्रो किस तरह से करे। सो बेसिकली हम यहां पर आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि 5 तरह के ऐसे बिजनेस के बारे में, 5 तरह के ये बिजनेस आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और ये बिजनेस खुद कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 ऐसे बिजनेसेस के आज हम बात करने वाले हैं, 5 ऐसे स्टार्टअप्स की आज हम बात करने वाले हैं जो कभी ग्रो नहीं होंगे। अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 5 तरीके से मत कीजिएगा। अगर आप इन 5 तरीकों को अवॉइड करते हैं तो आपकी ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ सबसे पहले कौन सा तरीका आता है? वो बिजनेस जो ऑनलाइन नहीं आना चाहते, वो कभी ग्रो नहीं करेंगे। पहले टाइप के बिजनेस वो हैं जो ऑनलाइन नहीं आना चाहते, जिसमें से काफी सारे रिटेलर्स हैं, वो भी एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी की दुकान है, किसी का शोरूम है, तो वो भी एक तरह का उनका बिजनेस है। सो अगर वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते तो वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। उनकी एक ब्रांच से ज्यादा नहीं होगी, उनका एक शोरूम से ज्यादा नहीं होगा। वो काफी ज्यादा लोकली ग्रो कर सकेंगे लेकिन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेंगे, नेशनली ग्रो नहीं कर सकेंगे, अपना ब्रांड नहीं बना सकेंगे। सो बेसिकली वो पर्सन या वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है, उसे ऑनलाइन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जरूर रखनी है कि आपको कभी भी ऑफलाइन काम नहीं करना है, उसे ऑनलाइन बेस पर जरूर पहुंचाना है। चाहे आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन करें या फिर फुल्ली ऑनलाइन करें, लेकिन ऑनलाइन आपका काम होना चाहिए। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपका काम होना चाहिए। आपके सोशल मीडिया उस तरह से पावरफुल होना चाहिए कि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन उस तरह से चलना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग है, काफी सारे बिजनेस हैं जो मनी मैनेज ढंग से नहीं कर पाते। और अगर आपके खुद के बिजनेस में, अगर आपके खुद के स्टार्टअप में कहीं ना कहीं कैश फ्लो दिखता है जो कि काफी बुरी कंडीशन में है, तो आपका वो बिजनेस, आपका वो स्टार्टअप कभी ग्रो नहीं होगा। आपको अपनी मनी मैनेज इस तरह से करनी है ताकि जिस तरह से बड़ी बड़ी एसएनपी या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, उसी तरह से, उसी पोर्टफोलियो में, उसी एक स्ट्रक्चर में आपको खुद की मनी मैनेज करनी है। चाहे आपका एक शोरूम है, चाहे आपका 1 करोड़ का बिजनेस है या फिर 10 लाख का बिजनेस है या 100 करोड़ का बिजनेस है, आपकी मनी उसी तरह से मैनेज होनी चाहिए जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। आपका कैश फ्लो पता होना चाहिए, आपका डेट पता होना चाहिए, आपका एसेट्स और इक्विटी कितनी है वो पता होनी चाहिए, आपकी लायबिलिटीज कितनी है वो पता होनी चाहिए। एम्प्लॉइज की सैलरी को अगर घटा दे तो बाकी क्या बचेगा वो पता होना चाहिए। आपके एसेट्स का मेंटेनेंस घटा दें तो बाकी क्या बचेगा वो पता होना चाहिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली क्या हो रहा है, मंथली क्या हो रहा है, ईयरली क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से मनी मैनेज जो बिजनेस नहीं करते वो ग्रो नहीं करते या फिर उनके ग्रो होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, ताकि आपने एक दिन एक फैक्ट्री खोली तो दूसरे हफ्ते आपने दूसरी फैक्ट्री खोली। इस तरह के बिजनेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस, पहली चीज हमने क्या सीखी कि ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि मनी को मैनेज करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज है कि लोग या फिर बिजनेस या फिर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेस पर्सन्स बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं बिलबोर्ड्स पर, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं टीवी एड्स पर, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं न्यूज़पेपर वाले एड्स पर या फिर मैगजीन में एड्स छपाने के लिए। लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है आज के ज़माने में। तो मार्केटिंग को अगर आप एक पोर्टफोलियो में अपने उस स्ट्रक्चर में आप जब मनी मैनेज कर रहे हैं, तो आपका मार्केटिंग वाला जो पैकेज है वो एक तरफ होना चाहिए। आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका जो मार्केटिंग की कॉस्ट रहेगी या फिर मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज रहेगी वो एक तरफ होना चाहिए। तो बेसिकली मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अगर आपको आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ाना है, अगर आपको आपका फ्यूचर 10 साल 15 साल 20 साल का दिखता है, अगर आपको आपका प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचाना है, अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ पानी है, तो मार्केटिंग पर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें प्लस ऑनलाइन तो आपको करनी ही करनी है। ये तो नीड है, ये नेसेसिटी है कि आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स रन करने हैं, आपको अलग अलग सोशल मीडिया कैंपेन्स पर अलग अलग तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने हैं। उसके लिए काफी सारी एजेंसीज हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। इंडिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज आपका काम कर सकती है और काफी बढ़िया बढ़िया एजेंसीज आपको लोकल में ही देखने को मिल जाएंगी। अगली चीज क्या है? अगली चीज है एम्प्लॉइज। मार्केटिंग कंपनीज की हमने बात की, लेकिन कोई भी एजेंसी हो गई, कोई भी कॉर्पोरेट का कंपनी हो गई या ब्रांड हो गया, कोई भी शोरूम हो गया, कोई भी दुकान हो गई, अपने एम्प्लॉइज को अगर आप कम आंकेंगे या फिर अपने एम्प्लॉइज के साथ आप
ढंग से पेश नहीं आएंगे, अगर आप उनको सैलरी कट आउट करेंगे या फिर उनके साथ थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा, जो कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा रखेंगे, उनके साथ स्ट्रिक्ट होना एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ सख्ती नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लॉसफुल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, क्योंकि आपकी कंपनी आप नहीं चला रहे, आपकी कंपनी आपके पीछे बैठे हुए 10, 15, 100, 150 एम्प्लॉइज चला रहे हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट आपकी नज़रों में होनी चाहिए। गैरी वी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बड़े ऑथर भी हैं, उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर सेकंड एंड मैं जो कंपनी का मालिक हूं वो थर्ड आता हूं। ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। आपका एम्प्लॉय आपके लिए फर्स्ट होना चाहिए, आपके कस्टमर सेकंड होना चाहिए और आपकी कंपनी यानी कि आप खुद, आप एज अ बिजनेस पर्सन, एज एंटरप्रेन्योर, आप खुद के लिए थर्ड नंबर पर होने चाहिए। जबकि आजकल क्या होता है, पहले मैं हूं, उसके बाद मेरा कस्टमर है और एम्प्लॉय जाए भाड़ में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको आपके एम्प्लॉयज़ की किस तरह से रेस्पेक्ट करनी है, उनके साथ किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, किस तरह स्ट्रेटेजीज बनानी है, उनको किस तरह से आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी वो उस ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़ सकेंगे और आपको आपका बिजनेस दे सकेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द लास्ट, व्हाट इज दिस? द कस्टमर वैल्यू। ओके, आपको कस्टमर को वैल्यू देनी है, आपको आपके कस्टमर को वैल्यू देनी है। किस तरह की वैल्यू? मान ली सबसे बड़ी वैल्यू कि कस्टमर आप तक किस तरह से पहुंच रहा है, वहां पर वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ऐसा ही नॉर्मल सा टीवी में ऐड चलवा दिया जिसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, फिर आपको कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया, हालांकि वो होगा नहीं, कस्टमर आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान भी ले अगर आपको कांटेक्ट किया कस्टमर ने, तो वहां पर आपका एक उन्होंने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट देखा जो काफी गंदा सा पोस्टर आपने बनाया हुआ तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बड़ी चीजों की अगर बात करें तो वैल्यू कस्टमर को देने के लिए आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, चाहे आपका सर्विस हो गया, चाहे आप खुद हो गए। आपको डे बाय डे ग्रो करना है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार बढ़ाते रहनी है। जबकि काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे करते हैं जो उनकी क्वालिटी है वो पहले 2 साल काफ़ी बढ़िया थी, फिर 2 साल थोड़ी सी मीडियम हो गए, अब वो बहुत ही ज़्यादा खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन उनका एक ऑडियंस बेस है, तो इसलिए वो उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनका व्यापार चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको आपकी क्वालिटी डे बाय डे मेंटेन करके रखनी है या फिर उसे आगे बढ़ाते रहना है। ये कस्टमर को वैल्यू देने का बहुत बढ़िया चीज है। उसके अलावा कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर को हम एक्नॉलेज नहीं करते। हम कस्टमर से ये चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लें और बाकी जाए भाड़ में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको कस्टमर से डे बाय डे फीडबैक लेना है, उन्हें एक्नॉलेज करनी है, उनसे चीजें पूछनी है, उनसे सर्वेज कराने हैं। आप सर्वेज कराइए कस्टमर से, आप कस्टमर का फीडबैक लीजिए। ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कराना चाहते हैं तो ये अलग चीज हो गई कि कस्टमर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कस्टमर को वैल्यू किस तरह से देनी है वो आपको पता होनी चाहिए। कस्टमर को एक्नॉलेज किस तरह से करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह से बिक जाए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो कस्टमर मेरे ब्रांड के साथ में, मेरी कंपनी के साथ में, मेरे नाम के साथ में किस तरह से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझ पर विश्वास करे। ओके, तो ये 5 चीज हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन आना चाहिए बिजनेस को। 100% बिजनेस ऑनलाइन होने चाहिए पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बात करें। चाहे ऑफलाइन हो तो उसे ऑनलाइन पर शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए या फिर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन काम करने की कोशिश कीजिए। सेकंड थिंग, मनी मैनेजमेंट। आपका कैश फ्लो, आपका डेट, आपकी इक्विटी, आपका लायबिलिटी, सारी कुछ मनी, सारी जो भी मनी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। थर्ड चीज, मार्केटिंग पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है और डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा तरह के फोकस करना है। फोर्थ चीज, आपका एम्प्लॉय आपका बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए आप पर, और आपका उस पर और उसका आप पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे। फिफ्थ चीज, कस्टमर को वैल्यू देना। ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखने की और इसे इंप्लीमेंट करने की भी। इस चीज को याद रखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज होगी बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, नए नए इंडिविजुअल्स के बारे में और नई नई कंपनीज के बारे में केस स्टडीज लेकर हम आते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं और हर वेडनेसडे और संडे को हम वीडियो जो लेकर आते रहते हैं, आप उन्हें इसी तरह एंजॉय करते हैं और देखते हैं। तो
वैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, फेसबुक पर, ट्विटर को, इंस्टाग्राम पर बिजस्टार्ट्स के नाम से, आपको उन्हें भी जाकर के फॉलो करना है ताकि आप और ज़्यादा कंटेंट बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और ज़्यादा कंटेंट का फायदा ले सकें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।